में अप्रूव्ड हुआ है एक और वीज़ा। और आते हैं कि भाई मोस्टली अभी आप लोग के जो क्वेरीज आती है ना वो आती हैं कि यार ट्रैवल हिस्ट्री, इंटरनेशनल ट्रैवल करना ये अपने आप में एक नॉलेज होती है बहुत बड़ी, और ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं। तो देखो भाई, अगर आपका ये प्रोसेस आप समझ सकते हो इजीली, जो अब बहुत सारे बंदे बोले कि यार फ्रेश पासपोर्ट है, वीज़ा कैसे लें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अप्लाई करो, यूके अप्लाई करो, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करो, इनमें मोस्टली रिफ्यूज़ल, वो उनके वीज़े आ जाते हैं। जैसे कोई इनविटेशन पे लगवा रहा है, फ्रेश पासपोर्ट है, किसी का स्ट्रॉन्ग ग्रुप में ट्रैवल कर रहा है, कोई इवेंट है वहाँ पे, कोई म्यूजिकल फेस्टिवल है, कुछ और पर्पज़ है, तो बहुत सारी। और कैसे वीज़ा आया है, तो ये चीज़ भी थोड़ा आप समझा करो। अगर टूरिस्ट वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ मेनली, इसमें उस कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ। चाइना का भाई आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि चाइना एक, तो फ्रेंड्स अगर ट्रैवल हिस्ट्री आपको बनानी है और आप सोच रहे हो कि यार एक साथ 2 या 3 कंट्री हम ट्रैवल कर लें, और साथ में एक पॉजिटिविटी क्या होती है कि एक स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लग जाए, तो भाई इस कंट्री का स्टिकर वीज़ा आप ले सकते हो। और ये स्टिकर वीज़ा आपको ईजिली मिल जाता है। अब चाइना का वीज़ा है, चाइना का स्टिकर वीज़ा, तो इस वीज़ा के बारे में बात करेंगे। ट्रैवल हिस्ट्री आपको बनानी है, फ्रेश पासपोर्ट है आपका, फंड्स नहीं है अकाउंट में, और ना अकाउंट मेंटेन्ड है, ना आईटीआर है, कुछ भी नहीं है आपके पास। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, अभी भी वीज़ा आ रहे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो द वॉल ऑफ चाइना, ठीक है ना, ये आप देख सकते हो वॉल ऑफ चाइना। तो यहाँ पे आप ट्रैवल करो भाई, एशिया में एक स्ट्रॉन्ग कंट्री, फ्रेश पासपोर्ट है, फिर 1-2 घंटे की ट्रैवल हिस्ट्री भी आपकी, तब भी आप ये कंट्री को कंसीडर कर सकते हो, और साथ में 2 से 3 कंट्री और ट्रैवल कर सकते हो। तो वो मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा डिटेल, कैसे आपको चाइना का वीज़ा मिल सकता है इजीली, और कैसे आप ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हो इस वीज़ा के साथ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसे आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद धीमान आपका स्वागत करता हूँ। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में कि कैसे बना सकते हो, और चाइना के स्टिकर वीज़ा के बारे में अप्रूव्ड हुआ है एक और वीज़ा, और कैसे आप इसको ले सकते हो। देखो, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई मोस्टली अभी आप लोग के जो क्वेरीज आती है ना वो आती हैं कि यार ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, क्या करें। फ्रेश पासपोर्ट है और हमें इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल करना ये अपने आप में एक नॉलेज होती है बहुत बड़ी, और ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं इन केस कि आपको किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा आपको मिल जाए। तो देखो भाई, अगर आपका ये प्रोसेस आप समझ सकते हो इजीली, जो मैं बता रहा हूँ, तो थोड़ा आराम से आपको कम बजट में अच्छी कंट्री का वीज़ा मिल सकता है। अब बहुत सारे बंदे बोले कि यार फ्रेश पासपोर्ट है, वीज़ा कैसे लें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है भाई, क्योंकि फ्रेश पासपोर्ट पे थोड़ी अच्छी कंट्रियां वीज़ा नहीं देती हैं। अगर आप शेनिगन अप्लाई करो, यूके अप्लाई करो, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करो, इनमें मोस्टली रिफ्यूज़ल आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कि फ्रेश पासपोर्ट पे आते ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी फाइनेंशियल जिनके होते हैं, अच्छा बिजनेस वेल सेटल होता है, और बहुत सारे रीज़न भी होते हैं, तो उनके वीज़े आ जाते हैं। जैसे कोई इनविटेशन पे लगवा रहा है, फ्रेश पासपोर्ट है, किसी का स्ट्रॉन्ग इनविटेशन है, किसी का बिजनेस इनविटेशन है, किसी का कुछ और तरीके से किसी पर्पज से वो ट्रैवल कर रहा है, ग्रुप में ट्रैवल कर रहा है, कोई इवेंट है वहाँ पे, कोई म्यूजिकल फेस्टिवल है, कुछ और पर्पज़ है। तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं भाई। इसमें ये नहीं कि आप ये मत देखा करो कि यार उस बंदे का आ गया तो क्या पता आपका भी आ जाए। उनका पता नहीं क्या प्रोफाइल है, किस हिसाब से वीज़ा अप्लाई हुआ था, क्या कैटेगरी थी, और कैसे वीज़ा आया है। तो ये चीज़ भी थोड़ा आप समझा करो। अगर टूरिस्ट वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ मेनली, इसमें टूरिस्ट वीज़ा ही आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, टूरिस्ट वीज़ा ही आपको लेना है इन फ्यूचर, वो कैसे आप ले सकते हो उस कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ। चाइना का भाई आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि चाइना एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है एशिया में, ठीक है। इसका है एक स्टिकर वीज़ा, इसके 2 वीज़े होते हैं, एक स्टिकर वीज़ा जैसे जैसे एक टूरिस्ट वीज़ा और एक बिजनेस वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा में आपको डॉक्यूमेंट्स थोड़े ज़्यादा देने पड़ते हैं, जैसे कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हम देते हैं, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस प्रूफ। जो बिजनेस वीज़ा है ये लगता है बिजनेस इनविटेशन पे, और ये वीज़ा आपको इजीली मिल जाता है विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये बिजनेस इनविटेशन पे लगता है। आपकी मान लो बिजनेस प्रोफाइल है या नहीं भी है, तो भी आप इसको बिजनेस कम टूरिज्म एज ए टूरिस्ट आप ट्रैवल कर सकते हो चाइना में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपको ये वीज़ा चाहिए, तो भाई इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको, सिंपली पासपोर्ट और फोटो, ये डॉक्यूमेंट है। लिमिटेड प्रोसेस है,
आपको घर बैठे अपना पासपोर्ट कुरियर करना होता है। पासपोर्ट हमें मिलेगा विद इन 8 to 10 डेज का टाइमिंग है। विद इन 8 से 10 दिन के अंदर आपको ये वीज़ा स्टैंप होके मिल जाता है, वो हम आपको वापस कुरियर करवा देते हैं। अब इसमें देखो एक इनविटेशन लगता है जो उसकी सबसे मेन है, जिसके बेस पे ये वीज़ा मिलता है, क्योंकि बिजनेस ही वीज़ा है। और इसका जो प्रोसेसिंग है, फाइलिंग है और कुरियर चार्जेस वगैरह मिला के सारा जो प्रोसेस है कंप्लीट, वो एक फ़ी है, वो आपको पे करनी होती है, हाफ पहले और हाफ बाद में। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है। ये वीज़ा आपके पास, अब मैं बता दूं कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपके पास ITR नहीं है, आपके पास बिजनेस प्रूफ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फ्रेश पासपोर्ट और ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, तो भाई इस वीज़ा को आप कंसीडर कर सकते हो। और मैं साथ में आपको एक चीज़ और बता दूं, मान लो कि भाई अभी तो आपके पास नहीं है, चलो आपका फ्रेश पासपोर्ट है, अभी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर तो आपको अप्लाई करना है ना किसी बड़ी कंट्री का, तो आप इन जो डॉक्यूमेंट्स आप इनको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि भाई इन फ्यूचर तो आपके काम आएंगे ना। अब ये कंट्री नहीं ले रही तो इसका मतलब ये थोड़ा कि यार कोई भी कंट्री नहीं लेंगे। तो अगर अभी के टाइम में नहीं है कोई बात नहीं है, आप टाइम से के साथ इनको रेडी करो, और ये वीज़ा अभी के टाइम में आपको बिना किसी हैक्टिक के डॉक्यूमेंटेशन के इजीली मिल जाता है। अच्छी कंट्री है, स्ट्रॉन्ग कंट्री है ट्रैवल हिस्ट्री के लिए। ट्रैवल हिस्ट्री क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, अभी के टाइम में 2 कंट्री ऐसी हैं कि जो आपको बिल्कुल ही वीज़ा फ्री है। फ्री इन द सेंस कि आपको वीज़ा के पैसे भी नहीं देने होते। जैसे मोस्टली कंट्री में हम क्या करते हैं कि हमें वीज़ा के पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि एम्बेसी फी जिसको बोलते हैं। ई वीज़ा भी होते हैं, एम्बेसी फी देनी पड़ती है, या फिर ऑन अराइवल है कंट्री, वहाँ पे जाके वीज़ा के लिए फ़ी पे करनी पड़ती है। जैसे इंडोनेशिया हो गया, पहले वीज़ा फ्री था लेकिन अभी वीज़ा की फ़ी देनी पड़ती है। तो आप यहाँ से जाओ आप थाईलैंड से आप ट्रैवल करो चाइना, सस्ती फ्लाइट मिल जाती है। चाइना से आप इधर उधर कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, शेंजन है और ग्वांजू है, ठीक है, और भी कई सारी बिग सिटीज़ हैं जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो। चाइना का एक बार आप एक्सपीरियंस करके आओ, देन आप ट्रैवल कर सकते हो मलेशिया वापस आते टाइम। मलेशिया से फिर आप इंडिया, या फिर मलेशिया से कोई और भी कंट्री कर सकते हो। मकाऊ हो गया, वो कर सकते हो, ऑन अराइवल है, कोई ई वीज़ा की PR की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 3 से 4 कंट्री आप इजीली कर सकते हो। या फिर आपको जैसे ऑन अराइवल है, इंडोनेशिया भी कर सकते हो। इंडोनेशिया आप करो, ऑन अराइवल है, कोई वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है पहले। और इसके साथ आप एक आध कंट्री, एशियन और कंट्री, उनको भी ऐड कर सकते हो साथ में ई वीज़ा लेकर। वो ई वीज़ा की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वियतनाम हो गया, या फिर जैसे हांगकॉन्ग हो गया। तो कोई ये कंट्री भी आप आराम से इंक्लूड कर सकते हो इसके साथ। ऐसे करके आप अपना जो है ट्रैवल है वो स्टार्ट कर सकते हो, और इस वीज़ा का बेनिफिट से आप थोड़ा सा 2-3 कंट्री और ट्रैवल कर सकते हो साथ में, प्लस आपके पासपोर्ट पे एक स्टिकर लग जाएगा। सो दिस इज़ द बेनिफिट, ठीक है। तो भाई ये उनके लिए कि लो प्रोफाइल के लिए आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है। बेसिक डॉक्यूमेंट भाई आधार कार्ड, पैन कार्ड सबके पास होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक अकाउंट भी सबके पास होता है। तो टूरिस्ट वीज़ा जिसको लेना भाई, उसके अकाउंट में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए होने चाहिए, और ITR और बैंक स्टेटमेंट और एक बिजनेस प्रूफ, ये आपके पास हो तो टूरिस्ट वीज़ा भी आपको इजीली मिल जाएगा। सेम प्राइस में सब कुछ सेम रहता है, उसका प्रोसेस भी सेम रहता है, टाइमिंग भी सेम रहती है। आप ये चीज़ कुरियर करो, एक एड्रेस मिलेगा आपको, वहाँ पे आपको कुरियर करना होता है। कुरियर करने के बाद विद इन 10 डेज में आपका वीज़ा आ जाता है स्टैंप होके। ये था इसका पूरा प्रोसेस वीज़ा मिलने तक का। ट्रैवल हिस्ट्री आपको बनानी है, आपको 1-2-3 कंट्री ट्रैवल करना है एक साथ में, तो बजट में आप कर सकते हो। देखो प्लानिंग आपको खुद करनी होती है। अगर आप किसी से हेल्प लोगे, किसी एजेंट के थ्रू जाओगे, तो भाई आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, आप खुद से अगर आपको सीखना है ना, तो आप सोलो ट्रैवल करो, खुद ही अपनी चीज़ें करो। आप फ्लाइट्स बुक करो, आप वीज़ा की कोशिश किया करो कि कैसे मिलेगा ये वीज़ा, उसका प्रोसेस देखो, खुद कोशिश करो अप्लाई करने की। क्योंकि बड़े कंट्री का वीज़ा लेने का प्रोसेस अलग होता है भाई, ई वीज़ा लेने का प्रोसेस अलग होता है। तो दोनों ही ये डिफरेंट इनके तरीके हैं वीज़ा लेने के। तो ई वीज़ा से स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप सीखते जाओगे चीज़ों को कि कैसे कैसे होती हैं, तो उसके बेस पे आप ये बड़ी कंट्री का भी कर सकते हो। तो ऐसे करके भाई आप इसका वीज़ा ले सकते हो, और 1-2 कंट्री साथ में और भी ट्रैवल कर सकते हो। तो आप लोगों को भाई ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें दी है, बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल ही एक वो कहते हैं ना कि हाइडिंग वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो मैंने आपको दी है, जो लोग नहीं बताते बेसिकली। तो भाई आपको इस चैनल पे ऐसी ही बारीकी वाली डिटेल्स मिलेगी, ट्रैवल से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड,
और कैसे आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह बनानी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शेयर होती हैं। तो भाई आप लोगों का अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर सकते हो। अच्छा लगे तो, वीडियो अच्छी लगे तो भाई किसी को चाइना वीज़ा चाहिए, उसको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। और भाई ऐसी ही इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे आती रहती हैं मोस्टली, और कंट्री, सभी कंट्री का वीज़ा हम कर रहे हैं। जिसको भी जो भी डिटेल चाहिए भाई आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैसेज करो। कैसे करना है डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, वहाँ पे जाके आपको सिंपली मैसेज कर देना है और अपनी जो क्वेरी है वो लिख के डाल देनी है, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो भाई मोस्टली लोग ये देखो कर चुके हैं, इसका बेनिफिट भी उठा चुके हैं, बहुत सारे लोगों को ये वीज़ा मिल भी चुका है। तो आप भी ले सकते हो भाई, बिल्कुल बजट में है, ठीक है। और बेस्ट वे है कि आपको स्टिकर वीज़ा मिल जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो फिर मिलेंगे आपसे भाई नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप शेयर कर सकते हो। एंड टिल देन टेक केयर, बाय। कोई डाउट है तो भाई इंस्टाग्राम पे जाया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, फ्री में आपको बात होगी आपसे, कांटेक्ट भी हो जाएगा, और कोई क्वेरी है तो वो भी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।